अगर किसी को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो इसमें क्या क्या वजह हो सकता है। तो इसमें ज्योतिष के अनुसार एक काकबंध्या योग बनता है। काकबंध्या योग बनने पर उसको या तो मरा हुआ संतान प्राप्त होता है या उसका जब संतान प्राप्त होता है तो प्राप्त होने के बाद वह नहीं बच पाता है। और किसी किसी का तो गर्भ स्तंभन हो जाता है। तो गर्भ स्तंभन किसका होता है? गर्भ स्तंभन जो प्रक्रिया है यह तंत्र क्रिया में है कि किसी का गर्भ ही स्तंभन कर दिया गया कि उसको गर्भ रुकेगा ही नहीं। फिर इसमें और आगे है कि अगर किसी का दृष्टि पड़ जाता है, गर्भ अगर कोई स्त्री गर्भ धारण की हुई है और अगर किसी का दृष्टि पड़ गया उस पर, तो अगर वह दृष्टि सही नहीं है, दृष्टि में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसके वजह से भी गर्भ का अस्त्राव हो जाता है, यानी कि वह गर्भ नष्ट हो जाता है। तो संतान सुख न प्राप्त होने का कई वजह बनता है, ज्योतिष के अनुसार भी कई वजह बनता है। और कभी कभी क्या होता है कि ज्योतिष के अलावा तंत्र के प्रभाव से भी गर्भ का रुकावट होता है, गर्भ स्तंभन हो जाता है या गर्भ रुकने के बाद भी गर्भ नष्ट हो जाता है। इस तरह का समस्या से कई लोग इससे पीड़ित होते हैं या जूझते हैं। तो इसमें हम किस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं, या अगर किसी के साथ ऐसा हो गया है तो आगे हम क्या कर सकते हैं जिसमें कि सही ढंग से संतान का प्राप्ति हो और वह जीवित रहे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप इसमें किसी जानकार ज्योतिषी से आप पहले ये देख लें कि आपके कुंडली में कोई ऐसा तो योग नहीं बना हुआ है कि जिससे गर्भ नष्ट हो जाएगा या आपका पुत्र जिएगा नहीं। पहले यह जांच कर ले, अगर उसमें सही है तो फिर किसी जानकार जो वास्तविक तंत्र का जानकार हो उससे भी आप इसके बारे में समझ लें कि इसके ऊपर कोई प्रक्रिया तो ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे कि गर्भ का स्तंभन कर दिया गया हो या किसी के दृष्टि पड़ने से गर्भ का अस्त्राव हो जाए या गर्भ नष्ट हो जाए। तो अगर कोई ऐसा परिस्थिति तंत्र में है, तंत्र में भी है, तो उसका उस तरीके से इलाज होना चाहिए। अब ये है कि आप अगर डॉक्टर से दिखा लिए हैं और डॉक्टर इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि इसका वजह क्या है, या आप पूर्ण रूप से हर तरह से इसका इलाज करा करके और आप निराश हो गए हैं, तो आपको हम बताएंगे कि इसमें कुछ प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को करने से आपको निश्चित ही संतान सुख का प्राप्ति होगा। सबसे पहले करना क्या है कि आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका अगर गर्भ रुक गया है तो आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, इस 2 दिन
आपको कोई इस तरह का कार्य नहीं करना है जो कि जिसमें सब्जी सुधारना हो या कोई काटने छाटने वाला काम आपको नहीं करना है उस दिन। और उस दिन विशेषतः प्रयास करना है कि आपको सोना कम है और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण का प्रभाव होता है। तो जब ग्रहण काल अगर वास्तविक में उस समय आ गया है तब तो आपको पूर्ण रूप से उस दिन सोना नहीं चाहिए। और ग्रहण काल में आपको कोई इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए जो कि काटने छाटने वाला हो, यह सब कार्य नहीं करना चाहिए। आपको इसका बचाव करना चाहिए। इसके लिए अगर ग्रहण काल है, उस पीरियड में अगर ग्रहण काल है तो आपको अपने बराबर एक कोई कंडा माप करके और उसको कहीं घर में खड़ा कर दे। अगर आपको कंडा नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने बराबर कोई धागा नाप लें और उसको सीधा खड़ा उसको कहीं बांध दे। ग्रहण काल अगर उस समय में अगर आ जा रहा है तब यह प्रक्रिया आपको करना है ग्रहण काल में। अगर ग्रहण काल नहीं है तो आप इस प्रक्रिया को करना कोई जरूरी नहीं है। अब आपको अगर लगता है कि किसी के द्वारा कोई बंधन गर्भ स्तंभन कर दिया गया है तो उसके लिए आपको एक आसान तरीका हम बताएंगे कि गर्भ अगर कोई स्तंभन कर दिया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो गर्भ अगर अब स्तंभन का आपको अगर लग रहा है कि गर्भ स्तंभन हो गया है तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि एक पात्र में एक कोई पात्र ले ले। वो पात्र मिट्टी का हो या कोई धातु का हो, उसमें आपको एक नारियल लेना है और उसको लाल कपड़े में बांध देना है नारियल को, और उसमें आपको 5 लौंग डाल देना है और एक कोई पुष्प डाल देना है और एक और कोई फल डाल देना है जो फल हमेशा उस वृक्ष में हमेशा आता हो, यानी कि जो फल बार बार फलता हो वही फल उसमें एक और डालना है। उसमें आता है सेब, आता है संतरा, आता है इस तरह का कोई फल हो वह आप ले लें और उसको आपको करना क्या है कि उसमें एक पान सुपारी भी डाल दे और उसमें कुछ पैसा डाल दे और उस स्त्री को जिसको यह समस्या है उसको पूरा शरीर में उल्टा घुमाए, यानी कि दाहिने की तरफ हम सीधा घुमाते हैं तो उसको बाएं की तरफ उल्टा घुमा करके और उसको ले जा करके कोई घर का सदस्य उसको नदी में प्रवाहित कर दे। एक ये प्रक्रिया है जिससे अगर कोई गर्भ आपका स्तंभन कर दिया है तो उससे ठीक हो जाएगा। उसके बाद कोई जानकार व्यक्ति से आप एक गर्भ सुरक्षा यंत्र धारण करें। गर्भ सुरक्षा यंत्र आपको तब धारण करना है जब गर्भ रुक जाए तब, और उस गर्भ सुरक्षा यंत्र को आपको एक समय सीमा तक आपको रखना होगा या आप जिनसे संपर्क करेंगे वो आपको बता देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है कि इस
प्रक्रिया के बाद आपको फिर आगे करना क्या है कि नियमित रूप से भगवान शिव को हो सके तो गाय का दूध अगर मिल जाए तो नियमित आप गाय का दूध भगवान शिव को अर्पित करें। और आपको एक मंत्र भी आपको हम बता देते हैं, अगर संभव हो तो इसका नियमित आप जप करें। इसमें एक भगवान कृष्ण का मंत्र है। इस मंत्र को अगर संभव हो तो आप इसका नियमित जप करें। इससे आपका जो संतान सुख में बाधा आ रहा है वह कटित होगा। मंत्र इस प्रकार है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र को आप नियमित जप कर सकते हैं। यह संतान गोपाल का मंत्र है। और अगर आप चाहते हैं कि और मजबूती बने तो आप किसी ब्राह्मण से दुग्ध द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कराएं। यह प्रक्रिया आपको करना है। और भी चाहते हैं कि इसमें और भी मजबूती बने तो जब नवरात्रि आता है, नवरात्रि में जो हम लोग कलश रखते हैं तो कलश के नीचे जो जौ डालते हैं और जो जयंत्री जो उगता है वह लास्ट दिन अंतिम दिन जो हम उसको निकाल के विसर्जन कर देते हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा रख करके और उसको पीस करके उस स्त्री को पिला दे। तो किसी भी तरह का अगर उसका गर्भ का स्तंभन क्रिया हुआ है, चाहे कुछ उस तरह का दोष है, तो वो नष्ट हो जाएगा। ये सब बिल्कुल आसान प्रक्रिया है और इस आसान प्रक्रिया से आपको इससे अगर कोई समस्या से जूझ रहा है तो इस प्रक्रिया से उसको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर इसमें और भी चाहता है कोई व्यक्ति कि नहीं इन सब कार्य से भी कोई और जल्दी कार्य करे, तो उसके लिए एक माँ कामाख्या के यहाँ वहाँ पर एक लाल वस्त्र मिलता है। वह लाल वस्त्र अगर आपको मिल जाए तो वह लाल वस्त्र उस स्त्री को गले में धारण करा दे। एक ताबीज में डाल करके उसको गले में धारण करा दे, निश्चित ही उसको संतान सुख का प्राप्ति होगा। और इसमें चाहते हैं कुछ और, तो जो संतान गोपाल का मंत्र है उसको आप किसी ब्राह्मण के द्वारा आप इसका अनुष्ठान कराएं। इसका अनुष्ठान होगा तो निश्चित ही संतान सुख का प्राप्ति होगा। इसके अलावे और भी है कि आप अगर उस तरह से नहीं कर सकते हैं तो कोई नवरात्रि का समय आता है तो नवरात्रि में इसी मंत्र के द्वारा दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ कराएं। इससे भी संतान सुख का प्राप्ति होगा। संतान सुख में अगर बाधा आता है तो इसमें कई वजह बनता है। तो वजह अगर वास्तविक आपको पता चल जाएगा तो उसका निराकरण हो जाएगा, तो निश्चित ही उसको संतान सुख का प्राप्ति होगा। संतान सुख की प्राप्ति के लिए इसके ऊपर भी बहुत सारा मंत्र है और भी प्रक्रिया है, मगर यह सूक्ष्म में आपको हमने कुछ बताया है कि यह प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो निश्चित ही संतान सुख का प्राप्ति होगा। इसमें आपको एक और प्रक्रिया बता देते हैं कि आपको इसमें अगर संतान सुख में समस्या आ रहा है तो आप एक और प्रक्रिया कर सकते हैं कि जैसे आप दोनों पति पत्नी एक नारियल ले ले और उसको लाल वस्त्र उसमें लपेट दे
और गंगा नदी में जा करके दोनों साथ में डुबकी लगाए और दोनों अपने हाथ में उस नारियल को, एक ही नारियल एक ही रहेगा, दोनों उस नारियल को पकड़े रहे और नहाते समय, डुबकी लगाते समय आप जो ही डुबकी लगाएंगे उसको हाथ से छोड़ दें। तो यह भी एक प्रक्रिया है जिससे कि आपका अगर किसी तरह का दोष की वजह से यह नहीं बन पा रहा है तो उसका दोष खत्म होगा और आगे आपका संतान सुख का संयोग बन जाएगा। ये सारा प्रक्रिया है, ये सब बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से आप संतान सुख से अगर वंचित हैं तो ये करके देख सकते हैं। अगर आप हर संभव इलाज करा लिए हैं तो एक बार इस प्रक्रिया को, जो भी हमने बताया है, इसमें से कुछ भी प्रक्रिया को करके जरूर देखें। निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। जय भगवान।